को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता, उन कहान स्वामी का। नमियूण जिनम वीरम, अनंत वर्णान दंसन सहावम, भोक्ष्याम्यहं सारं, केवली शुद्ध केवली भणिदम्। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध भाव अधिकार की 50 नंबर की गाथा। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान अपन ने कल उनके स्पष्टीकरण पर स्वाध्याय प्रारंभ की थी। आज अपन उसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर अपना 301 है। 301 का सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है, वहां से अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, शुद्ध निश्चय न के बल से चारों भाव की चर्चा आ गई है ना। उदय उपसम छह उपसम, या उदयक औपसमिक छायोपसमिक और छायक भाव, ये चारों भाव। देखो, ज्ञानी को उदय भाव होता है, राग होता है। जहां तक वीतराग नहीं हो जाए वहां तक राग और दुख होता है। क्योंकि राग होए और दुख ना होए ऐसा नहीं होता। तो वहां तक जहां तक पूर्ण वीतरागता या पूर्ण वीतराग अवस्था नहीं हो जाती, वहां तक राग होता है ज्ञानी धर्मात्मा को और दुख होता है। लेकिन ये है चार भावों की चर्चा है, और चार भावों से भिन्न एक पंचम परम पारिणामिक भाव स्वरूप, जिसे इस गाथा में कारण समय सार कहा, वह शुद्ध भाव, वह इन चार भावों से न्यारा है और चार भावों का आश्रय से भी वह अगोचर है। ये चर्चा तो पहले भी आ गई है। देखो, इसमें क्या कहते हैं कि ये चार भाव पर स्वभाव हैं और इसलिए पर द्रव्य हैं, और पर द्रव्य हैं इसलिए है। देखिए, अभी क्या कहते हैं कि जब तक वीतराग ना होए वहां तक राग और दुख होता है। लेकिन ये है राग शुभ राग, ये भी है छोड़ने योग्य है। हे माने क्या, ऊपर आया था ना, यह हे उपादेय और त्याग ग्रहण के स्वरूप का कथन है। हे माने छोड़ने योग्य और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। अरे, पंचम काल के प्राणी अल्प पुण्य लेकर आए हैं, भगवान महाविदेह में साक्षात विराजते हैं, वहां जन्म न लेकर यहाँ जन्मा हुआ, यहाँ अपना जन्म हुआ। भरत क्षेत्र में इस काल में अपना जन्म हुआ, तो वो भूमि छोड़कर यहाँ जन्म हुआ। ये पुण्य की अल्पता है। लेकिन इसको परमात्मा की वाणी ऐसा कहती है, वह महाविदेह में जो वाणी खिर रही है निरंतर, वहाँ क्या चर्चा दिव्य ध्वनि के माध्यम से जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में आ रही है, वो ये है कि प्रभु तुम अंदर में एक रूप वस्तु हो, तेरी वर्तमान पर्याय नाम अवस्था
जो त्रिकाली ऊपर जाती है, इस अपेक्षा से वह ही कौन, वह जो अंदर एक रूप वस्तु है वह ही एक आदरणीय है। जो अवस्था वर्तमान उसका आलम्बन लेती है, वास्तव में वह आलम्बन लेने वाली पर्याय भी, अवस्था भी, वह भी आदरणीय नहीं है। आदरणीय तो, आलम्बन भूत तो, आश्रय भूत तो, लक्ष्य करने योग्य तो, आप रूप स्वीकार करने योग्य तो, तुम अंदर में एक रूप वस्तु हो जो सदरस 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 रूप से सदा काल एक रूप रहती है, वह वस्तु तुम हो। तो जब तुम्हारी वर्तमान उपयोग दशा उसका आलम्बन लेती है, उस त्रिकाली सनातन सत्ता स्वरूप वस्तु का आलम्बन लेती है, यह वस्तु, यह त्रिकाली ध्रुव सनातन अनादि निधन एक रूप सदरस अपना ज्ञायक भाव, ये ही एक आदरणीय है। ये गाथा बहुत गंभीर है। इसमें गुरुदेव श्री ने इस गाथा के साथ साथ बहुत बहुत यानी कहना चाहिए कि बहुत ही सूक्ष्म सिद्धांतों को भी यहाँ प्रतिपादित किया है। देखिए, जो पर्याय इसके ऊपर जाती है, उसके ऊपर यानी उस पर्याय के ऊपर लक्ष्य करने जैसा नहीं। क्या कहा ये कि यह मैं चैतन्य परमात्मा चार भावों से भिन्न, चार भाव याद रखना थोड़ा, जो लोग जिनको परिचय में नहीं हो ये चार नाम, तो उनको परिचय करना होगा। अभी इसमें थोड़ी चर्चा आएगी, उदय किसको कहना, छह उपसम किसको कहना, पर अभी नाम तो पकड़ो। औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, ये जो चार भाव हैं, इन भावों से भिन्न, इन चार प्रकार के पर्याय भावों से भिन्न यह जो एक अपना अनंत गुण स्वभाव स्वरूप स्वय द्रव्य का आधारभूत एक कारण समय सार त्रिकाली परमात्मा, ये ही एक आदरणीय है, आलम्बन भूत है, आश्रय भूत है। इस आश्रय भूत तत्व पर जो पर्याय इसके ऊपर जाती है, उसके ऊपर माने वह पर्याय ऊपर लक्ष्य करने जैसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्या कहा, समझ में आया? जो पर्याय अवस्था अंतर में त्रिकाली ज्ञायक भाव ऊपर जाती है, ये पर्याय भी है। 302 पेज है। पर्याय स्वय द्रव्य का आश्रय करती है, लेकिन ये पर्याय है। ये पर्याय का विषय जो त्रिकाल है, कौन? अखंडानंद प्रभु, सनातन वज्र, ज्ञान का हीरा, ऐसा चैतन्य प्रभु भगवान इसकी दृष्टि में, अरे इसकी दृष्टि में इसकी दृष्टि भी है। जो परिणाम वर्तमान उपयोग दशा, वर्तमान श्रद्धा का भाव, जो इस आलम्बन भूत अपने अखंडानंद अखंड तत्व को विषय करके उसका अनुभव करती दशा, उसका श्रद्धा करती जो श्रद्धा गुण की पर्याय, वह पर्याय निर्मल पर्याय, दृष्टि सम्यक दर्शन की पर्याय, वह भी है। गजब बात है। वह सब उस समय ये सब कहाँ था? वर्षी तब किया, उस समय ये बात कहाँ थी? काने पड़ी थी, सुनी थी। श्वेतांबरों में कोई भाई हैं ज्यादा करके, एक थे बलू भाई, तो उनने वर्षी तब किया था, तो उनको थोड़ा
यहाँ संबोधन करके कहते हैं कि ये जो तुम बरसी तप करते थे तो तब तुमने सुनी थी ये बात कभी कि जो पर्याय आत्मा की सत्ता में उपजती हुई सर्व पर पदार्थ पर भावों को छोड़कर, उनकी सन्मुखता बहिर्मुखता को छोड़कर जो पर्याय उपयोग की जानने देखने की दशा, इस जानने देखने स्वरूप अखंडानंद ज्ञायक प्रभु का लक्ष्य करती है और वहाँ उसका अनुभव करती है, वहाँ श्रद्धा गुण की पर्याय उसकी प्रतीति करती है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय ये है। ये है। हे का अर्थ क्या? छोड़ने योग्य है, आदर करने के योग्य नहीं है। एक यही एक अपना ज्ञायक तत्व जो सब पर्याय भावों से रहित एक रूप रहने वाला त्रिकाली सनातन सत्ता स्वरूप वस्तु, ये एक ही आदरणीय है। देखो ऊपर आया था 302 पेज, वह ही एक आदरणीय है। मुमुक्षु ने कहा नीचे, पूरे भरत क्षेत्र में कहाँ थी ये बात साहब? अरे बहुत कठिन बात बापा, आखिरी कठिन यानी अपूर्व। कठिन माने तेरी समझ में नहीं आएगी, यूं नहीं। कठिन का अर्थ पूर्व में यह बात अधिकांश जीवों के, अधिकांश जीवों के कान में नहीं पड़ी। अभी भी अधिकांश जीव ऐसे हैं जिनको ये बात कान में नहीं पड़ी, और कदाचित पड़ी तो पल्ले नहीं पड़ी। क्या पल्ले नहीं पड़ा? अरे यह जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा है, ये है। ये आदर करने के योग्य नहीं है। ये जो पर्याय जिसके आदर करके उपजी है, एक वही आदरणीय है। पूर्णानंद का नाथ एक स्वरूप से विराजमान, इसको अनेक पने का आरोप न देना, इसको अनेक पने का आरोप न देना। ये तो एक रूप है। कब? सदा काल, अनादि अनंत त्रिकाली अविनाशी तत्व एक रूप, सदरस 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 अनादि अनंत काल प्रवाह में एक रूपता से जो कभी स्खलित ही नहीं होता, ऐसे इस निजानंद ज्ञायक निर्मलानंद को अनेक पने का आरोप न देना। अनेक पने का आरोप देना क्या होता है? कि मैं हूं तो नित्यानंद निर्मलानंद अनादि अनंत एक रूप सदरस। इस एक रूप सदरसता वाले भाव को, यानी मेरे को, यानी मुझको पर्यायों में विविधता के रूप में देखना, जानना, मानना, कहना, ये अनेकता का आरोप है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं, हाँ, ये तुम पर्यायों को देख करके वहाँ अपने को जो तुम देख रहे हो, जान रहे हो, मान रहे हो, कह रहे हो, ये एक रूप रहने वाली त्रिकाली वस्तु पर अनेक पने का आरोप है। न देना भाई ऐसे अनेक पने का, क्योंकि आत्मा तीनों काल अनेक पने के भाव से रहित है। अरे निगोद में रहा तब भी ये चार भावों से रहित पंचम परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। और ये अभी पीछे आई थी चर्चा, पड़ी नहीं मैंने, थोड़ी ऐसी लंबी थी। 33 सागर की स्थिति वाला देव होए और एक सांस में 18 बार जन्म मरण करता हुआ जीव होए। एक सांस वाले काल अवधि में 18 बार जन्म मरण करता जीव होए कि 33 सागर की आयु स्थिति वाला जीव होए। सब जीव की सब ही पर्यायें, उन पर्यायों से रहित वह सारे ही जीव
पंचम परम पारनामिक भाव स्वरूप, यानी एक रूप सदरस निर्मल निर्मलानंद निरपेक्ष तत्व। ये बात पकड़ना है। ये गुरुदेव श्री ने कहा ना, बरसी तब किया था, पर ये बात काने पड़ी थी। अरे हम तो महाभाग्यशाली हैं कि गरीब क्षेत्र में जन्म हुआ तो भी ये ऊंची बात कान में पड़ी। अब कान में तो पड़ी, और यदि पल्ले ना पड़ी तो ये भव्य हार जाएंगे। देखो क्या कहते हैं, बहुत गंभीर पैराग्राफ है। यहाँ पहली लाइन से ही इसकी गंभीरता पकड़ना। पूर्णानंद का नाथ एक स्वरूप से विराजमान है, इसको अनेक पने का आरोप न देना। त्रिकाली भगवान को सादी अनंत और अनादि शांत, यानी संसार अनादि शांत और मोक्ष सादी अनंत, ये त्रिकाली सनातन में इन दोनों का अभाव है। क्यों कि ये अनादि अनंत, मोक्ष सादी अनंत, संसार अनादि शांत। इसलिए त्रिकाली सनातन की अपेक्षा से दोनों हे हैं। हे माने क्या होता है? छोड़ने योग्य है, आदर करने के योग्य नहीं है। इसका विस्तार तो ये है, बहुत संक्षिप्त कर दिया है। संसार अनादि शांत पर्याय तरीके, मोक्ष सादी अनंत शुद्ध पर्याय तरीके, लेकिन यह सब पर्याय हैं। इनकी मुद्दत एक समय की है, भले रहे सादी अनंत, लेकिन इनकी मुद्दत एक समय की है। बंध और मोक्ष कितने समय की अवस्था के? एक समय की अवस्था। बंध की अवस्था एक समय, इसका अभाव करके दूसरे समय जो पर्याय होती है ये एक समय की मुद्दत वाली है। तो ये एक समय की मुद्दत वाली, चाहे वह औदायिक भाव स्वरूप रागादि परिणाम हो, चाहे वह स्वरूप का आलम्बन लेने वाले औपसमिक छायोपसमिक परिणाम हो, या छायक संकित के परिणाम हो, या ज्ञान की विकास रूप छायोपसमिक रूप परिणाम हो, या केवल ज्ञान रूप छायक परिणाम। इन सब की मुद्दत कितनी? एक समय की। और यह जो अपना वस्तु स्वरूप अनादि अनंत त्रिकाल सदैव एक रूप रहने वाला, इसकी मुद्दत अनादि अनंत है। तो ये अनादि अनंत वस्तु को, इसकी एक रूपता को खंडित न करना, क्योंकि पर्यायों में आदर करके तुम इस अनादि अनंत अखंड का अनादर कर देते। आगे चलते हैं थोड़ा अपन इसमें। देखो अगला 303 पेज। परंतु शुद्ध निश्चय नय के बल से बे हे हैं, तेयो हे छे। तेयो कौन? औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भाव, ये चार विभाव भाव, चार विशेष भाव ये हे हैं। तो हे हैं ऐसा कहने की क्यों जरूरत है कि पिछली गाथा में इन चार प्रकार के भावों को व्यवहार नय से ये जीव में विद्यमान है, इस प्रकार जानना, ये जानने के लिए उपादेय है। औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, ये चार प्रकार के भाव एक समय की मुद्दत वाले, ये चार प्रकार के भाव जीव की अवस्था रूप विद्यमान है। ये व्यवहारण्य का विषय है, और व्यवहारण्य का ये विषय जानने के लिए उपादेय है, आदरने के लिए नहीं। तो यहाँ इस गाथा में कहा कि वे हे है। कौन हे है? जो चार भाव कहे थे, उपादेय क्यों कहे थे? जानने के लिए कहे थे।
तो जानने के लिए जो हे उपादेय कहे थे वे सब हे हैं। तो हे का कोई हेतु कहोगे कि यूं ही कभी उपादेय कह दिया कभी हे कह दिया। चार प्रकार के भाव पहले आपने उपादेय कहे, तो जानने की अपेक्षा उपादेय कहे। फिर अब आप हे कह रहे हो तो उसका कोई हेतु है कि हाँ सुनो। परंतु शुद्ध निश्चय नय के बल से वे हे है। किस कारण से अब कारण देते हैं? हे हैं ये, तो ये किस कारण से हे है? कारण की ये बहुत गंभीर है, ये गाथा का मूल भाव है। कारण की वे पर स्वभाव हैं। तीन बोल आएंगे। पर स्वभाव है इसलिए पर द्रव्य है, पर द्रव्य है इसलिए हे है। देखो, कारण की वे पर स्वभाव हैं, गजब गाथा है। केवल ज्ञान ये पर स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव नहीं है। राग दया दान व्रत भक्ति का परिणाम तो विकार पर स्वभाव है ही, वो तो जात का ही नहीं है। देखो, ये पर स्वभाव है ही का अर्थ क्या? यहां चार को पर स्वभाव के खाते में डाला। औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक। अब छायक भाव यानी केवल ज्ञान की पर्याय को यहां पर स्वभाव कहा। तो कहते हैं कि दया का, दान का, भक्ति का, प्रभु के नाम स्मरण का, पंच परमेष्टि के गुण स्मरण का, और जो भी शुभ राग आदि भाव हैं वे तो पर स्वभाव है ही। इसका अर्थ क्या कि वे तो इस चैतन्य के जाति के ही नहीं है। केवल ज्ञान तो अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो परिणाम है और बढ़ता हुआ परिणाम है वो भी पर स्वभाव है, यद्यपि वो चैतन्य की जाति का है। लेकिन ये तो चैतन्य की जाति का ही नहीं है। देवी लाल जी ऐसी बात है, कठिन बात। आचार्य महाराज कहते हैं मैंने तो मेरे लिए बनाया है नियम सार। क्या कहते हैं कि ये नियम सार की रचना मैंने तो मेरे लिए की है। अब तुम सुनते हो और तुमको बैठे तो बैठा बैठा लेना, और तुमको नहीं बैठे तो तुम्हारी जानो। लिखा है ना तुम्हें, वैसे तो बेसाड़। वैसे तो बेसाड़ माने ये बात, ये कोई बहुत परम उत्कृष्ट बात है। ये वह द्रव्य स्वभाव ओ शुद्ध भाव को ऐसे उजागर करती हुई कोई महत्वपूर्ण उत्कृष्ट बात है। तेरे बैठ जाए भैया तो खुशी की बात है, नहीं बैठे तो कोई बात नहीं, ये तो मैंने मेरे लिए बनाया है। ऐसा आचार्य परमात्मा फरमाता है। अनादर मत करना, अनादर मत करना। तुमको लगे कि ऐसा होता है क्या, तो तुमको लगता है लगे और तुमको वह बात जमती ना हो तो उस संबंध में विचार करना, और बैठे तो बिठाना, नहीं बैठे तो अनादर ना करना। ऐसा होता होगा क्या साहब? केवल ज्ञान ही पर स्वभाव कह दिया, पर द्रव्य कह दिया, ऐसा होता होगा क्या? अरे होता है। तुम शुद्ध निश्चय नय के विषय को समझो तो बराबर होता है। सत्य ऐसा महंगा है, ऐसा अनादर करना नहीं। देखो क्या कहते हैं, ये अनादर का एक प्रकार यहाँ गुरुदेव ने अपने सामने रखा है ना। ऐसे भी अनादर हो जाता है। भैया जिनवाणी की बात है सो हमें सिरोधार्य है, जिनवाणी की बात है, लेकिन इतनी महंगी बात, इतनी ऊंची बात है, हमारे पल्ले पड़ती नहीं, ऐसा अनादर न करना है ना। रहने दो इतनी ऊंची बातों की, हमें जरूरत नहीं। बहुत तरह के लोग होते हैं और अपने सब परिचय में आते रहते हैं। कई कहते हैं बहुत सुन लिया, अब क्या करना है सुन के, सब तो समझ लिया, अब क्या करना है समझ के। अरे अभी यदि समझ लिया था तो फिर वह समझ के पिंड पर दृष्टि क्यों ना पहुंची? समझण का पिंड है कि नहीं ये अपना ज्ञायक तत्व,
तो उस पर दृष्टि क्यों ना पहुंची? इसका मतलब अभी समझने में कहीं ना कहीं चूक है। सुन ली होगी अनेकों बार, पर समझने में अभी कहीं कसर रह जाती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अनादर करना नहीं बापू भाई, तेरा नाथ भगवान ऐसा है कि जिसकी कीमत के आगे एक समय की पर्याय की कीमत है ही नहीं, भले वह केवल ज्ञान की पर्याय क्यों ना हो। त्रिकाली ध्रुव की कीमत के सामने केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की भी कीमत नहीं है। यहाँ तकलीफ उठती है, लोगों को बांधा उठे, तकलीफ होए, अंदर में रुचे नहीं अरुचि होए। ये बात सुने ना तो अंदर में अरोचकता खड़ी होए। क्या सुने? अरे गुरु की भक्ति आदर करने लायक नहीं, भक्ति करने जैसी चीज नहीं भगवान। सुन बापू, भक्ति का भाव आता है, होता है, लेकिन यह छोड़ने योग्य है, ये आश्रय करने लायक नहीं। शुभ भाव होता है, लेकिन ये दुख रूप है और उसका अभाव होकर के आनंद रूप दशा होती है। द्रव्य स्वभाव का जो आनंद है, ये शुद्ध भाव सुख रूप है। कितनी बात कही ऊपर। गुरु की भक्ति, पांच परमेष्टि की भक्ति, अरिहंत सिद्ध की भक्ति आदर करने लायक नहीं, भक्ति करने जैसा नहीं है। ये क्या बात कही? भक्ति का आदर नहीं करना, ये बात तो आपने कही सो हमने सुनी। भक्ति करने जैसा काम नहीं, करने जैसी चीज नहीं, ये क्या कह रहे हो? जरा बोलने के पहले साहेब हमको थोड़ा या तो आप समझा के बोलो या फिर थोड़ी सावधानी से बोलो। ये पांच परमेष्टि देव गुरु शास्त्र, इनकी भक्ति करने जैसा काम नहीं है कि नहीं है भाई, ये तेरा कर्तव्य नहीं है। ये तो भक्ति का भाव आता है, होता है, लेकिन ये आश्रय करने योग्य नहीं है, ये तो छोड़ने योग्य है। ये भक्ति करते समय भी ये बात ख्याल में किसके रहेगी? जिसने भक्ति के भाव को हे जानकर एक आत्म वस्तु को ही उपादेय मानकर उसका आलम्बन लिया है, ऐसे अपनी परिणति में अपने धर्मी आत्मा का धर्म प्रकट किया है। वह जानता है कि ये भक्ति का भाव आया है, ये दुख रूप भाव है, ये छोड़ने योग्य भाव, ये तो लिपट लिपट जाए। क्यों? पता नहीं ना, इसलिए देखो शुभ भाव होता है, ये दुख रूप है और उसका अभाव होकर आनंद रूप दशा होती है। द्रव्य स्वभाव का जो आनंद है, ये शुद्ध भाव सुख रूप है। चाहे तो तीर्थंकर गोत्र बांधने का शुभ भाव होए, लेकिन ये दुख रूप है। तीर्थंकर गोत्र बांधने का शुभ भाव सबको पता है, 16 प्रकार के भावों की चर्चा आगम में आई है। अरे भगवान, क्यों है ये दुख रूप? क्योंकि प्रभु आनंद स्वरूप है। भगवान आत्मा तो अनादि अनंत अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति है कि एक समय भी दुख और आकुलता इस मुझ ज्ञायक परमात्मा में है ही नहीं, होती ही नहीं है। और संसार की आकुलता और समयांतर होकर के निराकुलता जो प्रकट हुई, ये पूर्व में अनादि से एक धारा आकुलता की चली आई। ये आकुलता रूपी रागादि भाव से भिन्न अपने वीतराग स्वरूप की दृष्टि हुई तो समयांतर में
आकुलता का व्यय और निराकुलता की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये भी है क्योंकि ये भी पर्याय, ये भी है, अरे ये भी है क्योंकि यह भी आदर करने के लायक नहीं है। त्रिकाली निराकुल आनंद की आगे माने उसके समक्ष सामने नई प्रगटी हुई अनाकुलता की पर्याय ये भी है। संवर की पर्याय है, निर्जरा की पर्याय है, मोक्ष की पर्याय है, आश्रम बंध की पर्याय वे तो है ही। चारों आ गए कि नहीं आ गए? सब भाव आ गए। गजब बात है। कहाँ था? हाँ, किस कारण से? कारण के बेपर स्वभाव है। गजब बात है। लोग तो सोनगढ़ के नाम पे कहते हैं, व्यवहार उड़ा देते हैं, व्यवहार से लाभ होता है, ऐसे कहते नहीं, अकेली निश्चय की बात ही करते हैं। अब कहे बेचारा बैठा है ना, उसको जैसा वैसा कहे। जो बैठा होए ये आत्मा, यानी जो अभिप्राय बैठा होए तो ये तो आत्मा ऐसा हो गया है उसके लिए। पर्याय में आत्मा ही ऐसा हुआ होए उसको उसने तो ऐसे ही आत्मा माना है ना। पाप रूप परिणाम से परिणमित आत्मा पापी, और तो मैं तो पापी ही हूं, और धर्म नाम व्यवहार धर्म, पुण्य का परिणाम शुभ राग, उसमें परिणमित सो में धर्मी। अब इसका करना क्या? तब अब इसका क्या करें? जिसको पर्याय के भाव में ही अपने ज्ञायक तत्व को देखता, भालता, संभालता, जानता, मानता हो, उसका क्या करें? ये देखो, यहाँ पर स्वभाव कहे चारों प्रकार के भाव। उसका पहला बोल आया कि ये चारों प्रकार के भाव, इसमें कौन कौन से आ गए भाव? समस्त संसार में वर्तते हुए शुभ अशुभ राग आ गए, मोक्ष मार्ग की निर्मल आंशिक निर्मलता वाली पर्यायें आ गई, और मोक्ष की परिपूर्ण निर्मल पर्याय आ गई। सब आ गया ना। ये सब पर स्वभाव है, ये वाली बात चल रही है। यहाँ तो कहते हैं कि जैसे राग की एकता का भाव पर भाव यानी पर स्वभाव है, ऐसे ही मुक्ति का स्वभाव पर स्वभाव है। जैसे राग की एकता का भाव, जैसे क्या कहते हैं अन्य भाषा में, मिथ्या दर्शन है ना, अथवा मिथ्यात्व, यही कहते हैं ना। तो मिथ्यात्व जैसे पर स्वभाव है, ऐसे ही मोक्ष भी पर स्वभाव है। मुक्ति की दशा वो सिद्ध शिला स्थान नहीं, इस आत्मा के अनंत गुण सामर्थ्य की परिपूर्ण विकसित, परिपूर्ण अपार सामर्थ्य की विकास प्रकट हुई दशा, इसका नाम ही तो मोक्ष है। ये मुक्ति का स्वभाव पर स्वभाव माने मुक्ति का वह भाव, स्वभाव से लेना वह भाव, मुक्ति का भाव पर स्वभाव। गजब बात है। काने पड़बू मुश्किल पड़े। बोलो कौन को सुनने मिल रही है ये बात? पर्याय के आसपास पर्याय होना ही नहीं, ये तो कही है ना, तो उसको समझना तो पचाना कि नहीं पचाना ये बात ना। हेतु तो अपन ने पकड़ लिया, पर पचना चाहिए ना। देखो गजब बात है प्रभु। काने पड़बू मुश्किल पड़े, समयांतर मात्र है, वस्तु तो त्रिकाल है, सनातन वस्तु है, इसमें उपजना अथवा विनशना है ही नहीं। यानी उत्पाद वह जो है, उत्पाद हुआ मोक्ष का, वह हुआ बंध का, यह भी समय की स्थिति है। भले दूसरे समय मोक्ष रहे, लेकिन मुद्दत तो एक समय की ही है ना। इसको त्रिकाली मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा, मुक्त स्वरूप कहना,
ये भी जाने काई कोई बंध की अपेक्षा थी, इसलिए इससे छूटा और मुक्त हुआ, ऐसा भी नहीं। देखो ये थोड़ा गुरुदेव ने और एक इसमें एक एंगल अपने सामने बारीक रखा, दृष्टिकोण क्या बारीक रखा। मुक्त कहते ना, मुक्त स्वरूप आत्मा, तो मुक्त कहने में ही बंधन की अपेक्षा लगती है। तो बंधन मिटा और उसके कारण ये मुक्त हुआ, ऐसा ही नहीं, ये मुक्त स्वरूप तो कथन में कहा क्योंकि वर्तमान में ये बंधा हुआ है, उसकी अपेक्षा लेकर के कथन में कहा मुक्त स्वरूप। बाकी तो ये भी एक तरह का लांछन है। ऐसा भी नहीं, यह तो त्रिकाली मुक्त स्वरूप ही है। कठिन लगे अजान्या मानस को, जो पहली पहली बार सुनता होए, इसको तो ऐसा लगे कि ये कोई जैन धर्म है। जो पहली बार सुनता हो ये आचार्य भगवंत के सूत्र और उनकी टीका और उसकी स्वाध्याय, तो उसको ये लगे कि ये कौन सा जैन धर्म ले आया, ये वह जैन धर्म ऐसा होगा। कोई तो ये कहने लग जाता है कि ऐसा ये अन्य धर्म निकाला कहां से आपने। जैन धर्म तो क्या है, पियो छानकर पानी, हमने तो यही माना था। तो और आप ये चार भावों से न्यारा एक अनादि अनंत पंचम परम पारणामिक भाव स्वरूप, यह ज्ञायक तत्व जो मैं हूँ, ये चार भाव स्वरूप नहीं और इन चार भाव के आश्रय से प्राप्त होता नहीं। ये चारों भाव हे हैं और यह अंतर तत्व अपनो अप्पा, यह मेरा आत्मा, ये ही एक उपाधि है। क्या ये जैन धर्म है? कि हाँ यही जैन धर्म है, वो कोई जैन धर्म है नहीं। देखो पर्याय है, बंध है, मोक्ष है, लेकिन ये सब एक समय की मुद्दत वाला है और दोनों एक समय की मुद्दत वाले हैं। दोनों कौन हो गए? बंध भी और मोक्ष भी। तो बंध और मोक्ष में दो कहने से भी चारों पर्याय भाव समाहित हो जाते हैं। केवल ज्ञान भी एक समय रहकर दूसरे समय में दूसरा हो जाता है। और भगवान जो अंदर है, ये जब निगोद में था तब भी, और यह मनुष्य हुआ तब भी, फिर देव हुआ तब भी, और फिर मनुष्य हुआ तब भी, फिर मुक्ति गया तब भी। ये तो एक रूप त्रिकाली अनादि अनंत रहता है ना। मारीच का जीव था ना, वहां से ही अपन उसकी पर्याय अवस्था पर से विचार करके ये जो कहना चाहते हैं उसको समझने की चेष्टा करें कि मारीच का जो जीव था, तो मारीच की पर्याय से लेकर के वो अनेक प्रकार के भील, अकौआ और त्रियंच और शेर की पर्याय आदि सब हुई ना। उन सब पर्यायों के प्रवाह में अनेक अनेक प्रकार की गति के भावों में वर्तता हुआ होने पर भी, और जब शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ तब, और फिर जब महावीर के रूप में जन्म हुआ तीर्थंकर शिशु के रूप में तब, और फिर यहाँ तपस्या करी तब, और केवल ज्ञान हुआ तब, उन सब परिणामों में यह तो एक अनादि अनंत ज्यों का त्यों रहा। ये सब हे हैं। वो मारीच के दशा में होते जो अशुभ राग स्वरूप, वो जैन शासन के अनादर का राग, या फिर वह भील आदि में शिकार आदि का राग, फिर शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन का परिणाम, फिर महावीर शिशु क्या नाम तीर्थंकर शिशु के रूप में जन्म लेकर फिर वह तपस्या का और वह मुनिपने का और पूर्णता का सब परिणाम ये कौन है? हे हैं, आदर के योग्य नहीं। भगवान जो अंदर है यह तो एक रूप त्रिकाली अनादि अनंत रहता है, सनातन टंकोत कीर्ण वस्तु।
टाकणा थी जेम कोरी ने वस्तु एकाकार काढ़ी हुए। टंकोत्कीर्ण की व्याख्या। टाकी से जैसे उकेर करके जो एकाकार रूप खड़ा किया, ऐसे का ऐसा। ऐसा एकाकार त्रिकाली चिदानंद स्वरूप भगवान, इसको आदि और अंत नहीं, उत्पन्न और व्यय नहीं, उत्पाद और व्यय का जिसमें अभाव है। देखो ये नीचे आ जाना थोड़ा, 2 पैराग्राफ छोड़ के। प्रभु तुम कौन हो? प्रभु तुम्हें कहाँ दृष्टि देना है? अब ये तो अपने सामने सब बात आ गई कि नहीं आ गई, कि सब प्रकार की पर्यायें एक समय की मुद्दत वाली हैं, छोड़ने के योग्य हैं, और यह अनादि सनातन रहने वाला त्रिकाल टंकोत्कीर्ण एक रूप ज्ञायक भाव, यह उपाधि। ठीक है ना। अब वो 4 भाव और 5वां भाव वे शास्त्र के शब्द है ना, उनको भी यहाँ अपन जहां जहां उनका उपयोग है, पर समझने के लिए क्या पकड़ना, जितने पर्याय के भाव, पाप के, पुण्य के और धर्म के, और धर्म मार्ग में प्रवर्तन के और पूर्ण प्राप्ति के, सब ही पर्याय भाव हे हैं। और एक त्रिकाल सनातन सत्य, यह अपना अनादि अनंत भगवान आत्मा ही उपाधि है। ये 2 बातें अपने सामने खड़ी कर दी गई। यानी एक जीव लो, कोई जीव, वो कोई जीव लो तो उसके पूरे नक्शे में क्या आएगा? द्रव्य पर्याय। ठीक है ना। तो द्रव्य पर्याय में द्रव्य किस प्रकार है कि द्रव्य तो अनादि अनंत एक रूप त्रिकाल नित्यानंद, ज्यों का त्यों सदृश सदृश रहने वाला भाव है। और पर्याय चाहे मलिन हो, चाहे आंशिक निर्मल हो, चाहे परिपूर्ण निर्मल हो, चाहे ज्ञान की हीनादिक विकास वाली हो, चाहे ज्ञान के परिपूर्ण विकास वाली हो, वे सब पर्यायें एक समय की मुद्दत वाली है, और द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत रहने वाला एक रूप सदृश भाव। ये 2 चीजें आपके सामने मौजूद हैं और वर्तता आपका परिणाम है। अब आप बताओ कि तुम्हें दृष्टि कहाँ देना है। अभी तो ये क्या कह रहे हैं वो छोड़ दो, अभी अपने बुद्धि और न्याय से समझो कि जो पलट जाता है उस पर दृष्टि देना चाहिए, कि जो सदा काल एक रूप रहता है उस पर दृष्टि देना चाहिए, है ना। तो वो बात को यहाँ गुरुदेव श्री यहाँ फरमाते हैं, प्रभु तुम कौन हो? कि प्रभु तुझे कहाँ दृष्टि देना है? जो सनातन रहता है वहां देना है, कि जो बदलता है उसमें तुझे दृष्टि देना है? बदलता है ये तो पलट कर व्यय हो जाएगा। व्यय हो जाएगा माने नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और वह नाश भी पारिणामिक में ध्रुव में जाएगा। कहाँ जाएगा? वो तो आते ना, व्यय होकर पर्याय कहाँ गई कि वो पर्याय न रही, इसलिए उसे कहा पारिणामिक हो गई, वो वाली बात है। तो जो पलट रहा है वहां दृष्टि को छोड़ दो, यानी वहां से दृष्टि छोड़ दो। उत्पाद व्यय की दृष्टि को छोड़ दो। हैं तीनों सत्य, हैं तो तीनों सत्य, लेकिन उत्पाद व्यय एक समय का सत्य है, और प्रत्येक उत्पाद व्यय में द्रव्यपने से रहने वाला त्रिकाल सत्य। इस प्रकार एक समय में तीनों सत्य है। हो गई, ख्याल में आ गई बात? है तो उत्पाद व द्रव्य एक समय में तीनों सत्य, लेकिन एक समय में तीनों सत्य में उत्पाद व एक एक समय वर्तता सत्य है, और जो अपना द्रव्य स्वभाव है ये त्रिकाल सत्य है, जो प्रत्येक पर्याय में सतरूप है, और प्रत्येक पर्याय में पूर्व पर्याय सतरूप नहीं है। पूर्व पर्याय का नाश, पूर्व पर्याय का नाश, वर्तमान का उत्पाद, और द्रव्य वह का वही। इस प्रकार
उत्पाद व ध्रुव है, ये तीनों सत हैं। ये एक सत ऊपर दृष्टि कर। कौन से सत ऊपर? कि ध्रुव ऊपर दृष्टि कर। दृष्टि करने वाला उत्पाद व्यय का परिणाम है। दृष्टि कौन करेगा? उत्पाद व्यय वाला परिणाम। दृष्टि करने वाला जिसको हे मानता है वह है। दृष्टि स्वयं अपने को हे मानती हुई है और अपने त्रिकाली तत्व भाव को उपादेय करती है, उसको आदर करती है। जो हे कहते हैं तो हे वह कौन कहता है कि हे है? वस्तु नहीं कहती कि ये हे है, वो पर्याय ही कहती है कि पर्याय हे है। और त्रिकाल रहने वाला द्रव्य स्वभाव, पंचम परम पारणामिक भाव, वह उपादेय। पर्याय हे मानती है कि कोई अद्धर से मानती है ना। अद्धर में हे का अर्थ ये नहीं कि है ही नहीं, है लेकिन आदरणीय नहीं, ऐसा नहीं। पर्याय बिना का द्रव्य तो तीन काल में कोई समय होता नहीं। पर्याय बिना का द्रव्य मानो यदि ऐसा होता है, ऐसा मानो तो गधे के सींग जैसा हुआ। जैसे गधे को सींग होते नहीं, ऐसे पर्याय बिना का द्रव्य होता नहीं। यहाँ कहते हैं पर्याय भले होए, तीनों काल में कोई समय में पर्याय बिना का द्रव्य होता नहीं, तो भी एक समय की पर्याय की कीमत नहीं। भले वह एक समय में पर्याय में रूपांतर हो जाए, रूपांतर हो जाता ना अगले समय। बंध का भाव कहाँ और मोक्ष का भाव क्या? एक समय में रूपांतर हो गया, एक समय पहले बंध, अगले समय मोक्ष। जो तीन काल तीन लोक को जाने और बंध की पर्याय, तो ये राग जानने लायक है, ये भी खबर नहीं। ये रूपांतर होकर केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये भी यहाँ त्रिकाल एक रूप रहने वाला प्रभु, इसके आश्रय में शुद्ध ने के विषय की दृष्टि के बल से ये भी हे है, केवल ज्ञान भी हे है। कठिन लगे बापू क्या होए। बहुत तो ऐसा कहते हैं कि सोनगढ़ वाले ने घर का धर्म निकाला है, नया निकाला है। हमारी जो चलती है परंपरा चलती है वो करना, हमारी जो परंपरा चलती है ये करना, दान करना, व्रत करना, उपवास करना, पूजा करना, पाठ करना, इससे तो तुमने ये दूसरी जाति निकाल दी। अरे प्रभु तेरे स्वरूप में ही ये है प्रभु, प्ररूपणा तो है ही, कब की अनादि सनातन यही प्ररूपणा है। कथन शैली में तो है ही, शास्त्र में तो है ही, अरे तेरे में भी यही बात है, लेकिन तेरी समझ में नहीं आती। थोड़ा सा ये विषय लेते हैं, गंभीर है देखना। जेवड़ो ये कहवाए छे, जितना ये कहा जा रहा है तो देखना, थोड़ी सी बात गंभीर है, 5 मिनट लगेंगे। एक समय में यह त्रिकाली वर्तमान है। कौन? यह ज्ञायक वस्तु, अनादि निधन रहने वाली, जिसे त्रिकाली कहा जाता है, वह त्रिकाली वस्तु एक समय में वर्तमान है, निरंतर वर्तमान। प्रत्येक समय में परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्णता का भाव, प्रत्येक समय में ध्रुवता ध्रुवता का भाव, प्रत्येक समय में सदृश 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 एक रूप जो है, ये वस्तु एक समय में त्रिकाली वर्तमान है। त्रिकाली तो उसको सदा काल रहता है, इसलिए कहा एक समय में वर्तमान है, भले भविष्य में रहे सनातन एक रूप। इसको जानने वाला कौन है? कि वो पर्याय है, जानने वाला ध्रुव नहीं है, ये पर्याय जानने वाली है। अरे मोक्ष की पर्याय भी केवल ज्ञान जो द्रव्य को जानने वाली है, तीन काल को जानने वाली है, ये पर्याय जिसने द्रव्य का आश्रय किया है और द्रव्य के परिपूर्ण आश्रय से
यह परिपूर्णता की जो केवल ज्ञान स्वरूप पर्याय प्रकट हुई है, ये भी है। गजब बात है प्रभु, ऐसी बात कहीं मिलना मुश्किल पड़े, कठिन बात है, सुननी मुश्किल पड़े। लोग तो कुछ ना कोई काई ना काई इधर उधर के रास्ते पर चढ़ गए हैं, और सोनगढ़ को तो कहे तिरस्कार तिरस्कार तिरस्कार। ये तो एकांत मिथ्यात्वी है सोनगढ़ वाला, एकांत मिथ्यात्वी है सोनगढ़ वाला, ऐसा कहे। अरे प्रभु, तेरी यह मान्यता भी एक समय की है प्रभु, ये तेरी विपरीत मान्यता भी एक समय की है। ये एक समय को पलटते देर नहीं लगती, है ना। ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कोई याद आता है? गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम, है ना। इंद्रभूति गौतम, जिसकी मान्यता एकदम घोर विपरीत, और वहां तक मान स्तंभ तक समूह शरण के पहुंचने के पहले तक विपरीत, और फिर समयांतर में पलट गई। अभी तेरे को ये बात लगती हो कि ऐसा होता होएगा, केवल ज्ञान भी है और शुभ राग भी है, सब है कर दो, बैठे रहो घर पे। ऐसा जो तुमको लगता है भैया, ये तेरी विपरीतता भी एक ही समय की है। जिस समय होनहार खिलेगी, समझ सुधर करके सही समझ होकर सही जगह पर्याय आलम्बन ले लेगी। एक समय को पलटते देर नहीं लगती। त्रिकाली का नाथ अंदर विराजता है प्रभु, इसका आश्रय लेते एक समय की पर्याय मिथ्यात्व की रह नहीं सकती है, उसके तो परखच्चे उड़ जाएंगे। कितना अनादि का बहुत कठिन गाढ़ा एकदम क्लिष्ट एकदम कड़क मिथ्यात्व भी एक समझ के सच्चे होते और स्वरूप का आलम्बन लेते ही परखच्चे उड़ जाएंगे। गजब बात है, गजब गाथा है। 50वीं गाथा में 3 बोल लेंगे, इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।